कि जामिल का चिलर है 20 टन का, स्क्रॉल कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर 10 टन का है। ओके, तो हम लोग इसका कमीशनिंग और स्टार्टअप के लिए आए हैं साइट पे। 410 गैस है, ALY 020। ALY जब भी लग गया, जामिल का जो नेम प्लेट है इसका, जब भी आपका जो ALY मॉडल जब भी लग गया या मॉडल, तो समझ लो उसमें जो कंप्रेसर है वो स्क्रॉल है। ALY जब भी लग गया तो समझ लो वो जो कंप्रेसर है वो स्क्रॉल है। तो कि छोटा मतलब चिलर है, बस 20 टन का ही है। ओके, तो लगाने से पहले सब देख लो कि जो इंस्टॉलेशन जो किया है, स्टेनर वगैरह लगाया है कि नहीं। वो बहुत सा साइट में, हम लोग जो पहले आए थे साइट पे तो नहीं लगाया था। हाँ, तो इनलेट लाइन में जो ना, ये इनलेट लाइन है ना, क्योंकि मोटर का ये इन है तो ये आउट है, तो आउट हुआ तो चिलर का ये इन हो जाएगा। तो चिलर में जो बैरल से पहले आपको स्टेनर लगाना है, वाटर स्टेनर, है ना, कि मोटर ये पानी ले रहा है, यहाँ से पानी इन कर रहा तो ये आउट है, लेकिन ये मोटर का आउट है, लेकिन चिलर का बैरल में इन हो जाएगा। ओके ओके, तो ये आपका यहाँ से आया मोटर का आउट से, लेकिन ये चिलर का इन है, तो ये वाटर स्टेनर लगा दिया है। ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका प्रेशर गेज है, वाटर प्रेशर गेज, और ये आपका थर्मोमीटर है, ये आपका यहाँ पर होके, और ये इधर है इस तरफ। जामिल का हमेशा अक्सर जो आता है, जो बैरल का जो इन है वो कंट्रोल की तरफ से है। जो कंट्रोल ये पैनल दिख रहे हैं, कंट्रोल जो पैनल है वो इस तरफ से, जो इसका इन है, ये इन है। ओके, तो वाल्व है मेंटेनेंस के लिए, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ये करने के लिए, तो ये इन है, और फिर वो आपका आउट हो रहा है। वाटर फ्लो स्विच जामिल का हमेशा आउटलाइन में ही लगाया जाता है, हमेशा। ओके ओके, आउटलाइन में आपका वाटर फ्लो स्विच, वाटर बैलेंसिंग वाल्व। कुछ कंपनी वाटर फ्लो स्विच इनमें भी लगाती है, लेकिन जामिल का जो डिज़ाइन है वो आउट में ही है, जामिल। ओके, वाल वगैरह जो सब है, सब खोलने के लिए वाल को, जितने भी जो वाल हैं इसके, तो वाल कहाँ कहाँ है। एक तो वाल यहाँ पर है फिल्टर कोर में, 1 2, ओके ओके, यहाँ पर है। ओके, ये आपका फिल्टर क्या हो गया ना, तो ये क्या है आपका, हाँ, हॉट गैस बाईपास है। अच्छा, दोनों सिस्टम में हॉट गैस बाईपास भी दिया है। ओके ओके, यहाँ पर ओके, ये वाल का, हाँ, जब ये क्लोज़ होके आता है तो उसको टर्न कर लेने, ओपन कर लेने, स्ट्रेट रहेगा सेम वर्टिकल पोजीशन में, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का तो लिखा हुआ ना, सर्किट 1 सर्किट 2। ओके ओके, तो दोनों बंद है। और बाद में ये जो आप वहाँ वाल देख रहे हैं, ये वाल नजर आ रहा है, क्योंकि ये डिस्चार्ज में ना, यहाँ से तो डिस्चार्ज जो है तो साफ मालूम चल गया कि ये हॉट गैस बाईपास के लिए है। ठीक है। ओके, तो दोनों में 2 है। ठीक है। ओके, ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाद में कंट्रोल वही सेम कंट्रोल उसका वही है, MCS है, सेम जो MCS जो कंट्रोल है जो बाकी चिलर में यूज़ करता है, 104 जो गैस यूज़ करता है, सेम वही कंट्रोल रखा है, तो ये एक अच्छा है। ओके, बस कॉन्टेक्टर चेंज है। कॉन्टेक्टर उसमें आपका स्नाइडर है, जो बड़ा कैपेसिटी का जो चिलर है जामिल का, स्नाइडर है, लेकिन इसमें ABB का यूज़ किया है इस मॉडल में। ओके, वाटर फ्लो स्विच के लिए वही आपका 11 और 11AA, 11A और 11AA, और 2G और 2GK आपका ये ऑन ऑफ के लिए है ना। अगर BMS में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो केबल ला के रखा है वाटर फ्लो स्विच के लिए, लेकिन केबल साइज छोटा पड़ेगा। हाँ, ओके, यहाँ तक। तो
सभी हमने सब पूरा वाल वगैरह ओपन कर दिए, वायरिंग सब टाइट हो गया है। बाद में पावर भी ऑन कर लिए हैं। तो पावर में आप ये ग्रीन लाइट देखना है। ग्रीन लाइट मतलब है तो मीन्स ओके है, फेस सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज लो और हाई नहीं है। फिर भी हम लोग दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, ब्रेकर ऑन करने से पहले भी चेक कर लीजिए और ऑन करने के बाद भी। लेकिन जब ऑन करने के बाद जब यहाँ पर ग्रीन लाइट जब ये जल गया है तो कंफर्म है कि आपका वोल्टेज सही है, फेस सीक्वेंस करेक्ट है और वोल्टेज हाई लो है। ओके, मीटर को यहाँ लाओ, चलो 392 है। ओके ओके, और ये आपका ओके ओके। बाद में आपका जो उसमें से जो कंट्रोल है 220 का, जो आपको ये कंट्रोल दिख रहा है, ये 1 और 2 जो आपका है ये 220 है। लेकिन ये आपका ऑफ है क्योंकि ये आपका ये स्विच की वजह से ऑफ है ना, तो इसको आप ऑन कीजिए। अब आपका ये काम किया, देखिए आप पहले नहीं था ना। हाँ, आपका देखिए अब 220 आ गया। तो 220 कर कौन रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 फेस है। यहाँ देखो न्यूट्रल लाइन नहीं है, वो एर्थ है जो ब्लैक है उसको अर्थिंग बना दिया है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो उसको ये आपको आउटपुट 220 कर रहा है। तो 0 और 1E और 1F जो है वो आपका 380 है, यानी इनपुट जो इसका वो 380 है जो, और आउटपुट जो है उसका वो आपका 230 है, ठीक है। तो समझ लीजिए जो आपका इन लिखा हुआ ना, इन ये तो इन है और ये आपका आउट है। तो ये आपका इन समझ लीजिए कॉमन है। और जो दूसरा लाइन आपका जो जितना वोल्टेज जो आपको आ रहा है साइट के हिसाब से 380, 400, 460, तो 380 का एसी है तो 380 आना चाहिए, तो 380 आ रहा है। और यहाँ पर ये आउट है और ये आपका 1D और 1C ये आपका आउट हो रहा है। वो यहाँ पहले आ रहा है फ्यूज़ में, फ्यूज़ के इन में आ रहा है और फिर वहाँ से 1B और 2 नंबर सेम वही लाइन है, सेम अब यही लाइन है 1D 1C। यहाँ पर लेकिन नंबर चेंज कर देता है। हाँ, तो इन का नंबर अलग है, आउट का नंबर, लेकिन वही लाइन है। वो 1B और 2 जो है आपका वो 2 है। देखिए यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आया ना, यहाँ से 2 यहाँ से आया और 1B आपका यहाँ पर आया यहाँ से। अब वो किसी कारण है, किसी वजह से अगर कुछ बाई चांस कुछ प्रॉब्लम, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो फ्यूज़ अपना काम करेगा और फिर बाद में कंट्रोल को पावर नहीं देगा। ओके, तो वोल्टेज देख लिए हैं, वोल्टेज सही है, फेस सीक्वेंस सही है। खाली केबल का जो इंस्टॉलर ने केबल डाला है वो छोटा डाला है वाटर फ्लो स्विच के लिए, केबल को उसको बड़ा करना पड़ेगा। वो लोग अभी आ रहा है केबल लेके, तो फिर हम लोग जाएंगे। ओके, अभी हम लोग जाएंगे कंट्रोल डिस्प्ले की तरफ, डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। ओके, आओ। ओके, चलो डिस्प्ले आ गया है। अभी जो आपका क्या है, हाँ, चिलर को चालू करने से पहले सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब ओके हो गया, सब कुछ देख लिया। और उसके बाद सब ओके होने के बाद सबसे पहले आप मेनू में जाएं, इनपुट्स में जाएं, एंटर करें F3 को 1 2 3 हाँ बार प्रेस करें। जब अभी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका फ्लो स्विच आएगा, ये यस होना चाहिए, यानी अभी वाटर का फ्लो नहीं है क्योंकि पंप बंद है, पंप बंद है और दूसरा केबल भी नहीं लगा हुआ है ना। तो ये देखना आपको, लगाने के बाद ये यस होगा तभी चालू करना है ये। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, दोबारा मैं यहाँ इजी जा सकते हैं, मुश्किल नहीं यहीं से जाते हैं। ओके ओके, बाद में ये देखना है डिफरेंशियल, क्योंकि अभी फ्लो नहीं है इसलिए सही नहीं बता रहा। PSI मिनिमम, नो PSI मैक्सिमम और PSI, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब चारों आपका यस होना चाहिए। जब तक यस नहीं होगा आप चालू नहीं करना है, और होगा भी नहीं वो चालू, लिंक करना भी नहीं है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें 3 बार रीसेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अब ये तो ये आपको वो अलार्म ले लिया, जब ये नो दिखा रहा है तो वो अलार्म ले लिया है। तो आप एक दिन में 24 घंटे में 3 बार रीसेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करना है तो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको यस देखने के बाद ही आप फिर रीसेट करें। तो ओके, तो पहले हम लोग पंप वगैरह पहले वो केबल लगाते हैं क्योंकि केबल अभी शॉर्ट पड़ रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर है, केबल यहाँ। तो जनाब ने जो डाला है वो बचा कुछ उसका वायर था, पुराना वायर है, केबल डाल दी है। चलो ओके। और दूसरी बात, सब कुछ होने के बाद चालू करने से पहले ग्रीन लाइट आ गया, कन्फर्म है कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक और भी ज़्यादा अच्छा रहता है जो टेक्नीशियन करते हैं, आप फ़ैन कॉन्टेक्टर को पुश करके
फ़ैन का डायरेक्शन चेक कर लें, हवा का जो आपका थ्रो कर रहा है कि नहीं, ऊपर आ रहा है कि नहीं, हवा फेंक रहा है कि नहीं, वो चेक कर लो फिजिकली। तो हम लोग पुश करके वो चेक कर चुके हैं, वो भी सही है। हाँ, तो इसको पुश करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रीन लाइट आए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा रहता है और भी सेफ्टी टाइप। ओके ओके। कर लग गया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में सबसे पहले इनपुट्स में जाओ, इंटर करो, वाटर फ्लो देखो कैसा है। वाटर फ्लो आपका है यस, यानी कि ओके। ओके, आप जाएंगे डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल आपका है 1 PSI यस, मिनिमम मैक्सिमम PSI, और आपका ओके ये आपका यस है, चारों यस होना चाहिए, चारों यस है, ठीक है। ओके, अब सेट पॉइंट कितना है, क्योंकि जो ये आपका ये जो आ रहा है ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है, 1.2 है। ओके, ठीक है, माशाल्लाह। ये आपको यहाँ पर जाइए, सेट पॉइंट में जाइए, सेट पॉइंट्स में इंटर कीजिए। इंटर किया, आपका हाई वाटर डिफरेंशियल है 6 है, और लो वाटर डिफरेंशियल यानी कि उसको 0.7 से लेके 6 तक रहना चाहिए, इसके बीच में, यानी कि आपको चाहिए 0.8 से लेके 5.9 तक, उसके बीच में वो ट्रिप नहीं करेगा। 0.7 में आएगा तो ट्रिप कर जाएगा, 0.8 में रहेगा तो ट्रिप नहीं करेगा, तो इसको चाहिए 0.8 से लेके 5.9 तक। ओके, ठीक है। फिर दोबारा जाएंगे हम लोग इसमें इनपुट्स में जाइए, 1 2 3 4 बार प्रेस कीजिए। ओके, आपका 0. हाँ, देखो बीच बीच में ये हो रहा है, ये पानी अभी 0.7 आ गया था, वो डेंजर बात है, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, पानी को नहीं आया। हाँ, मतलब 6 दकीका वाहिद मत जाने। ओके ओके, फॉर come stop, then chiller it will trip. And second, water differential switch also have. So what is the low? 0.7 and high 6. So if reach your water pressure 0.7, then chiller it will trip. And high. So, yes. So need what range? Range need 0.8 to 5.9. You know there's a flow switch this one. Yes. This level low, low, Yeah. level is step also. Okay. You will set this one. Yes. So no, we have another also switch. Have water differential. If difference also, if suppose have flow but have no pressure, also chiller will trip. So what pressure we need? 0.8 to 5.9. Okay, now low setting 0.7, factory setting. But you can work this pressure with 1 bar, 2 bar. Yes, correct. In between this one. Yeah. So okay, देखिए I'm showing. Okay, so low setting is the factory setting 0.7 and high 6. So means we need pressure 0.8 to 5.9. Okay, now I will देखिएगा show you how much now showing. Okay, press menu. Okay, how to check है? Go to inputs. Okay, enter. Okay, 0.7. If pressure drop 0.6 coming, also it will trip. It should be pressure more than 0.7. Not go 0.7. Yes. It will not go. Yes. So they can see now 1.2, but your pressure not stable, increasing and decreasing. Because this open loop. There's the open loop system pressure is not stable. Not same with the closed loop. Okay, so but can you little bit increase the pressure? Yeah, because if you start then suddenly it increase the pressure. क्या चीज़? मेकअप पंप नहीं है? क्या फुल खुला है? बंद है? Ito bara.
हाँ, little increase. This valve are open or close? Okay. हाँ, little more open. देखो ना, ये इसमें प्रेशर हो रहा है, ये इसमें से तो Okay. Little bit. Okay. सही है। हाँ, वो हाथ से एडजस्ट करना है। कितना नहीं, स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। डोंट नो। हाँ, वही स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। आप ठीक नहीं, वो आ रहा बीच में। अरे पेट आ गया गलती से, 6 बजे 6 आया, तो हम आए थे तो 0 नहीं, स्टार्ट किए हैं। सेट पॉइंट 44 है, जो एक्चुअल है 55 है। हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके थे हाँ इसके लिए। तो अभी हमारा जो 1 अभी ऑफ है, 2 अभी एक्टिव है। तो जो आपका सेक्शन है आपका 136-314 डिस्चार्ज है, सेक्शन प्रेशर। सेक्शन लाइन का पाइप का जो टेम्परेचर वो 54 है। इसमें आपको डिस्प्लेयर आपको नहीं दिखा रहा है डिस्चार्ज का, क्योंकि वो ऑप्शन में है। ओके, अभी स्टार्ट हुआ है। ओके, 48% इसका एक्सपेंशन वाल्व अभी ओपन है। आओ, कंप्रेसर 2 जो है आपका, ओके, एम्पेयर आपका इसका 17 है। जो रेटेड है वो आपका 25 है, सिर्फ 25। ओके, ये आपका नंबर 2। ओके, तो इसको दिखा दो उधर से। हाँ, रेटेड एम्पेयर को दिखा दो। हाँ, खलास। हाँ, खलास। या 25। अब कंप्रेसर का है, ये कंप्रेसर का ना जेट। अरे फैन का आपका है 4.1।